नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। राहुल गांधी का पीएम मोदी के भाषण पर तंज। अमिताभ बच्चन की फिल्मों की तरह पीएम मोदी देते हैं डायलॉग। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर लगाया देश को बर्बाद करने का आरोप। कहा, राम नाम जपना गरीबों का माल अपना है, मोदी सरकार का नारा। पीएम मोदी पर राहुल का निशाना। बोले, आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक की तरह गरीबों किसानों पर थोपा नोटबंदी का फैसला। काले धन पर भी राहुल का पीएम पर वार। पूछा, लाइन में खड़े करोड़ों लोगों में क्यों नहीं दिखे भ्रष्ट लोग? बैंक के पिछले दरवाजे पर कैसे फंसे भ्रष्ट? किसानों के बहाने राहुल गांधी का पीएम पर निशाना। कहा, पीएम मोदी ने किसानों की जबरन छीनी जमीन। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की एक और मुहिम। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का जन वेदना सम्मेलन। कांग्रेस के 5000 कार्यकर्ता शामिल। राहुल गांधी ने कहा, पीएम ने नोटबंदी का फैसला बिना सोचे समझे लिया। आरबीआई गवर्नर की बातों को किया गया नजरअंदाज। राहुल गांधी ने कहा, देश के लोग जानते हैं कि हमने क्या किया, कैसे हमारे नेताओं ने देश के लिए खून और आंसू बहाए। कांग्रेस के जन वेदना सम्मेलन में बोले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, नोट बैन ने देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया। राहुल को बीजेपी ने बताया पार्ट टाइम नेता। शहनवाज हुसैन ने कहा, जनता ने मोदी के लिए कांग्रेस को छोड़ा। वित्त मंत्री अरुण जेटली, इकोनॉमी में सुधार के लिए बड़े फैसलों को बताया जरूरी। कहा, नोटबंदी की वजह से जीडीपी में आएगा सुधार। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। 16 सितंबर से पहले जीएसटी को लागू करना जरूरी। चिदम्बरम का अरुण जेटली पर पलटवार। कहा, वित्त मंत्री के अलावा कोई नहीं कह रहा कि नोटबंदी का जीडीपी पर खराब असर नहीं होगा। सहारा बिरला की डायरियों में पीएम के नाम की जांच की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। अदालत ने कहा, जांच के आदेश के लिए नहीं है पर्याप्त। अर्जी खारिज होने पर बोले याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण, प्रभावशाली लोगों के सामने बदल जाता है अदालत का रुख। पार्टी में टूट के सवाल पर बोले मुलायम, ना हम अलग पार्टी बना रहे हैं, न सिंबल बदल रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलायम की भावुक अपील। पार्टी और साइकिल सिंबल को बचाने के लिए मांगा साथ। रामगोपाल यादव पर मुलायम का तंज। वो दूसरी पार्टी बना रहे हैं, मुझे पता है कि कौन पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुलायम ने फिर की शिवपाल यादव की तारीफ। कहा, दोनों कितनी बार जेल गए। शिवपाल रात में छिप जाता था, दिन में करता था प्रचार। लखनऊ से दिल्ली आए मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव। साइकिल चिन्ह पर दावेदारी के लिए 13 जनवरी को है आयोग में पेशी। लखनऊ में पार्टी दफ्तर पहुंचने से पहले मुलायम अखिलेश की फोन पर बात। 2 महीने तक पार्टी अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं अखिलेश। महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस आरएलडी जेडीयू का हो सकता है महागठबंधन। अगले हफ्ते अखिलेश जारी कर सकते हैं चुनावी घोषणा पत्र। सूत्रों के हवाले से खबर, 10 शहरों में मेट्रो, 3 और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का कर सकते हैं वादा। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल पर भटिंडा में फेंका गया जूता। एक आरोपी हिरासत में। देश के सभी एयरपोर्ट को लेकर बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियों को 30 जनवरी तक अलर्ट रहने का निर्देश। एंट्री से पहले सेना, पैरामिलिट्री, पुलिस की वर्दी में आने वाले लोगों की भी पुख्ता जांच के निर्देश। पुलिस की वर्दी में घुस सकते हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकियों के 12 लॉन्चिंग पैड्स पर हलचल तेज। करीब 300 आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में। पिछले 6 महीने में 30 बार घुसपैठ की सफल कोशिश। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर। सामने आया लश्कर और हिजबुल के आतंकियों की मीटिंग का वीडियो। दहशतगर्दों की बातचीत में कश्मीर में फैली हिंसा का जिक्र। लश्कर के आतंकवादियों का एक वीडियो सामने आया। भारी बर्फ के बीच से जाते दिखाई दे रहे हैं कई दहशतगर्द। एक और बीएसएफ जवान के खाने से लेकर रहने तक के इंतजाम पर सवाल उठाए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को 1 महीने पहले लिखा था खत। बीएसएफ जवान विनोद कुमार गोस्वामी ने लिखा, पेपर पर बहुत योजनाएं, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं। 8 घंटे की जगह 20 घंटे करनी पड़ती है ड्यूटी। बीएसएफ जवान के खराब खाने की शिकायत पर राजनाथ की गृह मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक। बीएसएफ के डीजी आज सौंपेंगे रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री की जनता और मीडिया से अपील। बीएसएफ जवान का वीडियो संवेदनशील मुद्दा। जवानों के मनोबल पर पड़ सकता है असर। बीएमसी चुनाव के लिए 21 फरवरी को होगी वोटिंग। 23 फरवरी को वोटों की गिनती। बीएमसी चुनाव में बीजेपी से गठबंधन पर शिवसेना के सुर नरम। उद्धव बोले, वो और सीएम फडणवीस फाइनल करेंगे गठबंधन। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन। राष्ट्रपति भवन तक तृणमूल के सांसदों ने मार्च किया। सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ तृणमूल का रेल रोको। कूच बिहार में कार्यकर्ताओं ने रोकी राजधानी एक्सप्रेस। लालू यादव के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे सीआरपीएफ के कमांडोज। विवादित बयान पर साक्षी महाराज की सफाई। मैंने नहीं लिया किसी समुदाय का नाम। जनसंख्या नियंत्रण पर कड़े कानून लाने की बात कर रहा था।
MIM नेता कैराना से शुरू करेंगे यूपी विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार। अब तक 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। विधायक खरीद फरोख्त केस में अजीत जोगी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट अदालत में मंजूर। जोगी बोले उन्हें झूठा फंसाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में खाली पड़े जजों की नियुक्ति 30 जनवरी के पहले। चीफ जस्टिस JS खेहर ने कहा, जजों की कमी से रोजमर्रा के काम में हो रही है मुश्किल। कर्मचारियों के हड़ताल पर बोली पूर्व दिल्ली MCD के मेयर, 80% सफाई कर्मचारी काम पर, कल हो जाएंगे हालात सामान्य। पूर्वी MCD के सफाई कर्मचारियों का सांसद महेश गिरी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। बिहार शराबबंदी के समर्थन पर NDA में फूट। जीतन राम मांझी बोले मानव श्रृंखला में नहीं शामिल होंगे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता। जलीकट्टू पर रोक हटाने के लिए पर्यावरण मंत्री से मिले AIADM के सांसद। मंत्री अनिल दवे बोले न्याय करेगा सुप्रीम कोर्ट। कानपुर में 2 गाड़ियों से मिले 10 करोड़, पकड़े गए 6 लोगों का दावा बैंक के ही हैं पैसे, लेकिन उनके पास नहीं मिले कोई कागजात। कानपुर के 12 देवी चौराहे पर चेकिंग के दौरान कार में मिले 10 लाख रुपए, 2 लोग हिरासत में। कुशीनगर में चुनाव निगरानी के उड़न दस्ते को एक बाइक से मिले 4.25 लाख रुपए, गाड़ियों की चेकिंग के दौरान मिली ये रकम। आगरा में पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ी गई 2 क्विंटल चांदी, व्यापारी से चांदी का स्रोत का पता लगा रही है पुलिस। यूपी के बागपत में अस्पताल की एम्बुलेंस ने बाइक सवार जोड़े को मारी टक्कर, दोनों की हालत गंभीर, एम्बुलेंस ड्राइवर फरार। यूपी के बलरामपुर से राष्ट्रीय महाक्रांति दल अध्यक्ष पर आचार संहिता उल्लंघन का केस, औरतों का बांझपन दूर होने का किया था दावा। यूपी के कुशीनगर के बेलवा रामजस गांव में दबंगों ने कारोबारी की गला रेतकर मारने की कोशिश की, मरा समझकर सड़क किनारे फेंका। यूपी के कुशीनगर में सिनेमा हॉल मालकिन का मर्डर, शव के पास मिले जैकेट, मफलर और रॉड, सिर पर चोट के गहरे निशान। यूपी के फतेहपुर में प्रॉपर्टी डीलर से बदमाशों ने मांगी 30 लाख की फिरौती, SP से लगाई सुरक्षा की गुहार, फिरौती वाले कॉल की जांच जारी। यूपी के औरैया में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे 170 ईंट भट्टों की DM ने दिए जांच के आदेश, सिर्फ 22 भट्टों के पास है लाइसेंस। यूपी के चंदौली में एक अस्पताल के नाले में मिला नवजात बच्ची का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भोपाल में डॉक्टर RK मनोरिया के 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, मनोरिया अस्पताल, घर पर एक साथ दबिश। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में टोल प्लाजा पर BJP कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, टोल टैक्स मांगने पर की मारपीट, CCTV में रिकॉर्ड हुई है वारदात। SP के तबादले के खिलाफ मध्य प्रदेश के कटनी में आज भी बंद, स्थानीय लोगों की चेतावनी, नहीं रुका तबादला तो रेल रोको आंदोलन। 80 दिन बाद फिर से खुला दिल्ली का चिड़ियाघर, बर्ड फ्लू फैलने की आशंका की वजह से हुआ था बंद। झारखंड में रांची पटना हाईवे के नजदीक कुजू कोल माइंस में आग अब तक बेकाबू, सैकड़ों टन कोयला जलकर खाक हुआ, हाईवे को भी खतरा। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस की गाड़ी से कुचलकर 6 साल की बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। झारखंड के कोडरमा में ससुर की हत्या के आरोप में बहू गिरफ्तार, प्रेम संबंध छिपाने और संपत्ति हड़पने के लिए मर्डर करवाने का आरोप। मुंबई एयरपोर्ट पर 29 लाख कीमत की सोने की 10 ईंटें पकड़ी गईं, रियाद से अवैध तरीके से भारत ला रहा था यात्री। पटना में नकली दवा के कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, STF की छापेमारी में 20 लाख की नकली दवा के साथ एक गिरफ्तार। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कार पर फायरिंग, कार के टूटे शीशे, गाड़ी से पिस्टल भी बरामद, खून के धब्बे भी मिले, लेकिन आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के कोरिया में खुले आसमान के नीचे पोस्टमार्टम, अस्पताल के पास नहीं है पर्याप्त व्यवस्था। यूपी के बदायूं में CCTV में रिकॉर्ड हुई मोबाइल चोर की करतूत, छोटा बच्चा कर रहा था चोरी, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। वर्ली के कोरीवाड़ा इलाके में BMC की पाइपलाइन फटी, हजारों लीटर पानी बर्बाद। सूरत में साड़ी पर नए 2000 के नोटों की प्रिंटिंग, 160 रुपए में खरीद सकेंगी महिलाएं। दिल्ली में ठंड ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बर्फबारी के बाद हिमाचल के कई शहरों में शीतलहर से परेशान लोग, बिजली और पानी की दिक्कत बरकरार। धर्मशाला में सर्द हवाओं की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर, -1 के नीचे पहुंचा पारा। RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा, महंगाई दर को 4% पर रखने की कर रहे हैं कोशिश, US की इकोनॉमी में बदलाव से तेजी से बदल रही है वैश्विक अर्थव्यवस्था। करोड़ों के कर्जदार विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत, बैंकों की याचिका का 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए दिया नोटिस। नोटबंदी के बाद विश्व बैंक ने भारत का ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 7% किया, पहले का 7.6% का था अनुमान। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बड़ी तेजी, 241 अंक चढ़कर सेंसेक्स 27,140 पर बंद, निफ्टी में भी 92 अंकों का उछाल।
कप्तानी छोड़ने के बाद धोनी ने युवराज से की बात। धोनी बोले युवराज के 6 छक्कों के रहे हैं वो गवाह। युवराज से कहा मौका मिला तो लगाऊंगा ज्यादा छक्के। स्पेन के फुटबॉल क्लब में खेलेंगे कश्मीर के 2 यंग प्लेयर। सीआरपीएफ की मदद से मिली है एंट्री। अफगानिस्तान के कंधार में आत्मघाती हमले में मारे गए यूएई के 5 राजनयिक। दक्षिण कंधार में गवर्नर के घर के भीतर हुआ था धमाका। रूस के पास सेक्स वीडियो की खबरों को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ने बताया फर्जी। ट्विटर पर बोले ट्रंप, ये मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। फेयरवेल स्पीच में भावुक हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। कहा मंजूर नहीं है मुस्लिमों से भेदभाव। समर्थकों ने लगाए 4 साल और के नारे। वेस्ट बैंक में हजारों फिलिस्तीनियों का इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। इजरायली सैनिक की फायरिंग में फिलिस्तीनी की मौत का विरोध। दक्षिण अमेरिका कोलंबिया में सस्पेंशन ब्रिज टूटने से बड़ा हादसा। 60 मीटर ऊंचाई से गिरकर 7 लोगों की मौत हुई, 14 लोग घायल। मेक्सिको में हाईवे पर ट्रक हादसे का सामने आया खौफनाक वीडियो। एक व्यक्ति की मौत, 13 घायल। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बीच किनारे क्रैश हुआ टूरिस्ट प्लेन। एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में रोलर कोस्टर राइड में 1.5 घंटे तक हवा में लटके रहे 20 लोग भारी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाले गए। अर्जेंटीना में बाढ़ से कई इलाकों में बही सड़कें। मिट्टी खिसकने से डकार रैली का ट्रैक घटकर 40 किलोमीटर हुआ। एक्स वाइफ और बेटों के साथ ऋतिक रोशन ने मनाया 43वां बर्थडे। सेलिब्रेशन में ऋतिक की फैमिली और फ्रेंड्स भी हुए शामिल। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में नजर आएंगी सोनम कपूर। फिल्म में एक्ट्रेस राधिका आप्टे का भी होगा अहम किरदार। दीपिका पादुकोण की पहली हॉलीवुड फिल्म XXX रिटर्न ऑफ द ज़ैंडर केज का लंदन में शानदार प्रीमियर। ग्लैमरस लुक में नजर आए सभी स्टार्स। मुंबई के वर्डी में विराट कोहली के साथ दिखी अनुष्का शर्मा। दोनों के जल्द लिव इन पार्टनर्स बनने की खबरें। संजय दत्त की बायोपिक के लिए रणबीर सच में घटाएंगे और फिर कम करेंगे वजन, नहीं लेंगे प्रोस्थेटिक मेकअप का सहारा। शाहरुख को भाई दंगल में आमिर की बेटी का किरदार निभाने वाली सानिया की एक्टिंग। सोशल मीडिया पर लिखा एक्टिंग सानिया से सीखो। फिल्म डायरेक्टर राजश्री योग्या की फिल्म में काम करने से एक्ट्रेस आलिया भट्ट का इनकार। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के डायरेक्टर मोहित सूरी से झगड़े की खबर को एक्टर अर्जुन कपूर ने बताया गलत। कहा ये खबरें सिर्फ हैं अफवाह। एक्टर संजय दत्त नहीं करेंगे फिल्म पद्मावती में कैमियो का रोल। पहले संजय दत्त के कैमियो की आ रही थी खबरें।